So hello guys, welcome to another lecture of Base 64 Assembly Language Coding। इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे मैं अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ अगेन। एक न्यू व्हाइट बोर्ड बनाते हैं एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इस वाले लेक्चर में बेसिकली हमारा एजेंडा ये होगा मैट्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। और बेसिकली हम लोग देखेंगे इसमें कंसेप्ट्स पढ़ेंगे ई फ्लैग और आर फ्लैग, देन जो अपने नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं लाइक ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, फिर आ जाता है हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन हमारा आ जाता है कैरी, पावर वाला, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और ये एजेंडा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अरिथमेटिक जनरली अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर हम बात करें तो जनरली क्या डिफाइन करता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड कैरी एंड आल्सो डिवीजन। तो ये चीज़ हम लोग हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? ओके, सो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं ई फ्लैग एंड आर फ्लैग, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा जीडीबी के थ्रू, ठीक है, जो हमारा डीबगर है उसके थ्रू समझाऊंगा। बट यहाँ पे मैं ब्रीफ बता देता हूँ, ये होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। जैसे अपने आर एक्स होते हैं, आरडीआई होता है, वैसे ही ई फ्लैग एंड आर फ्लैग्स आर रजिस्टर्स, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सीधा कोड पे पहुंचते हैं। एक कोड बनाएंगे जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो मेंशन मैंने कर रखे हैं सारे ऑपरेशंस। उस कोड फाइल में हम लोग ट्राई करेंगे और देन उसी कोड फाइल को फिर हम लोग जीडीबी के थ्रू उसको ट्राई करेंगे पढ़ने का, ठीक है। तो मैं अपनी मशीन पे आता हूँ, यहाँ पे मैं विम अरिथमेटिक ऑपरेशन डॉट ए से, ठीक है, यहाँ मैंने फाइल बना दी एंड इसको मैंने सेव कर लिया एंड मैं इसके एडिटर पे आता हूँ, ठीक है। सो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी असेंबली लैंग्वेज कोड को लिखने से पहले हम लोगों को अब तो पता ही हो गया हो, ठीक है। नहीं है, अगर नहीं पता लग रहा है तो इसको आप और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब इसको अगर प्रैक्टिकली जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मतलब इतना कुछ अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है ये चीज़ें, क्योंकि ये इन डेप्थ है, ये कर्नल बेसिस पे काम करता है हर चीज़, ठीक है। जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है, लाइक मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी बताया था कि हमारे सिस्टम के अंदर जो भी लाइक राइट फंक्शन कॉल है या कोई भी सिस्टम कॉल है, ठीक है, तो वो चीज़ कर्नल बेसिस पे काम करती है, ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली आपको अपने सिस्टम पे करके देखना पड़ेगा, वरना उतना अच्छे से मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी इस टॉपिक की, ठीक है। तो इस सेक्शन डॉट टेक्स्ट मैंने कर दिया यहाँ पे एंड स्टार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन डॉट डेटा कर देता हूँ। तो ये तो अपना मैंडेटरी है ही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे चीज़ करूँगा, यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करने वाले हम लोग। पहली चीज़ तो हम लोग करेंगे एडिशन, ठीक है।
सबसे पहला कंसेप्ट आ जाएगा, चलो इसको नोट्स में लिख देते हैं। अ, ठीक है, इसको नोट्स में हम लोग फीड कर देते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा एडिशन। एडिशन हमारे दो टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है रजिस्टर बेस्ड एंड एक होता है हमारा मेमोरी बेस्ड, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, तो इसको कोड के थ्रू समझने में ज़्यादा हमको ईजी होगा, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें, लेट सपोज मैं सबसे पहले ले लेता हूँ रजिस्टर बेस्ड एडिशन, ठीक है। अब ये जो कोलोन लगाए मैंने, कोलोन यहाँ पे कमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आर एक्स पे काम करते हैं, ठीक है। आर एक्स पे मैं पास कर देता हूँ 1, ठीक है। एक्स 01, ठीक है। अब मैं आर एक्स में ऐड करता हूँ कोई भी रैंडम वैल्यू। तो रैंडम वैल्यू लेट सपोज मैंने ले ली आर एक्स की 1 ही ले लेते हैं, चलो एक बार के लिए, ठीक है। नाउ अब एक काम करते हैं, मैं मूव कराता हूँ आर एक्स की वैल्यू के अंदर वेरिएबल पास, जिसको मैं कर देता हूँ फुल, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे। और इसमें मैं आर एक्स की वैल्यू ऐड कर देता हूँ वापस से 1। अब ये मैंने क्यों करा है ऐसा, या इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस चीज़ में आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा एक, ठीक है। वो मैं बताता हूँ क्या, वो आपको आगे जब हम लोग इसको डिबग करेंगे इस कोड को तब पता पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन मैं कर देता हूँ आर एक्स की वैल्यू में 9 ऐड, 0 0 9, एंड यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन बन गया अपना, ये एक एडिशन फंक्शन बन गया, और आर एक्स की वैल्यू से ही मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रजिस्टर्ड बेस्ड एडिशन। अब हम लोग बना देते हैं कोड मेमोरी बेस्ड के लिए, ठीक है। अब मेमोरी बेस्ड एडिशन करना है हम लोगों को, तो ये कैसे होगा, तो मेमोरी बेस्ड से यहाँ पे क्या समझ में आता है अपन लोगों को, यहाँ सेक्शन डॉट डेटा में मेरे को कोई वैल्यू या वेरिएबल पास करना पड़ेगा, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉल करा के एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराऊँ, ठीक है। तो उसके लिए लाइक हमने प्रीवियस या प्रीवियस प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है। हम लोग अगर मेरे को वैल्यू पास करानी है तो यहाँ पे मैं कीवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। और कीवर्ड में मैं पास करा देता हूँ मेरा लेट से वेरिएबल 1 एंड इसको move, ठीक है। एंड ऐड मैं कर देता हूँ वही कीवर्ड को, कीवर्ड के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ अपना वेरिएबल लेट सपोज 4, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसका मैं इनपुट ले लूँगा आर एक्स से, ठीक है। अब वही चीज़ एक बार ट्राई करते हैं वापस से, अगर मैं इसी कीवर्ड के अंदर वेरिएबल 4 डिफाइन करके मैं अगर इसी में कुछ रैंडम नंबर ऐड करूं तो 1 2 ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, क्या क्या बच रहा है अभी हमारा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड कैरी, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड कैरी। सो एक काम करते हैं, एक कैरी का फंक्शन बना लेते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरी फ्लैग सेट करेंगे, ठीक है। कैरी फ्लैग सेट करने के लिए क्या हम लोग करेंगे, कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे यहाँ पे, लाइक सी एल सी, जैसे अपना क्लियर हो गया, फिर एस टी सी हो गया। एस टी सी स्टैंड फॉर सेट कैरी फ्लैग, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पे, एस टी सी इज इक्वल्स टू सेट कैरी फ्लैग, ठीक है। ठीक है, सेट कैरी फ्लैग कर दिया, क्लियर कर दिया। एंड एक और चीज़ होती है हमारा कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, सी एम सी,
ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये हो जाता है हमारा क्लियर। ठीक है, देन इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं, सेट कैरी फ्लैग, या जो भी हम इसको नॉर्मल सेट लिख देते हैं, एंड दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐड विद कैरी। ठीक है, ऐड विद कैरी में सिमिलरली मैं मूव कर दूंगा जीरो को आर एक्स के अंदर इनिशियली, और यहीं पे मैं कैरी फ्लैग सेट करूंगा। यहाँ पे सेट क्यों करा है मैंने, इसको मैं आगे में जब हम लोग डिबग करेंगे तब मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो मैं एडीसी लिख देता हूँ। एडीसी यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, एडीसी करता है मेरा स्टैंड ऐड विद कैरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडीसी में सेट कर दिया। अब एडीसी में मैं क्या सेट कर सकता हूँ, मेरे को जैसे आर एक्स के अंदर मेरे को मेरी वैल्यू पास करानी है, 0x01। ठीक है, या लेट सपोज 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, एडीसी हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, लाइक एडिशन का तो बन ही गया मेरा कैरी का। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का एक कोड बना देते हैं। सब्ट्रैक्शन के कोड में क्या करेंगे, मूव वही आर एक्स 0x10। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको लेट सपोज अगर बैठेगा नहीं सीन तो 2 कर देते हैं। ठीक है, 10, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग आर एक्स में से, क्या वो करेंगे सब्ट्रैक्ट, -5 कर दे या 4 कर दे, कुछ भी कर दे यार। ठीक है, 4 कर देते हैं। फिर यहाँ पे अगेन हम कैरी फ्लैग सेट करेंगे। ठीक है, कैरी फ्लैग सेट करने के बाद हम लोग लिखेंगे एस बी पी। ठीक है, एस बी पी यहाँ पे क्या करता है, सब्ट्रैक्ट विद बॉरो। ठीक है, ये एस बी पी हो जाता है। अब एस बी पी में हम लोग क्या कर सकते हैं, आर एक्स से मैंने हटा दिया, लेट्स से x5 या x4 या x3, कुछ ही करता हूँ, चलो 4। ठीक है, ये मेरा बन गया सब्ट्रैक्शन का। अब मेरा क्या बचा है, मेरा कैरी फ्लैग हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड अच्छा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, तो एक और कोड बना देते हैं हम, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, लाइक अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, मेरे को उसमें इंक्रीमेंट करना है तो +1, एंड डिक्रीमेंट करना है तो -1। तो उसके लिए सिंपल कोड आ जाता है अपना, इंक्रीमेंट आर एक्स, एंड डिक्रीमेंट के लिए डिक्रीमेंट आर ए एक्स। ठीक है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अब मैं इसका एक एग्जिट कोड लिख देता हूँ। एग्जिट कोड में मैं एक वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, 0x3c एग्जिट के लिए, एंड RDA में मैं एक रैंडम वैल्यू सेट कर देता हूँ, कुछ भी ले लो, एंड सिस्कॉल। ठीक है, तो ये हमारा कोड रेडी हो चुका है। एंड अच्छा, वेरिएबल तो डिफाइन कर ही नहीं अपन ने, लाइक वेयर 1 वेयर 2 जो भी डाल रखा है, चलो इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ यहाँ पे var1 का वैल्यू। ठीक है, var1 का वैल्यू मैं डाल देता हूँ dq 0 × 1। ठीक है, var2 का वैल्यू मैं डाल देता हूँ dq 0 × 1 1 2 2 3 4 4 5 6। ठीक है, var3 का वैल्यू मैं डाल देता हूँ dq, एंड सेम वे में इसको भी फुल कर देते हैं अपन, 0 × 1 2 1 3 4 5 6 7 एंड var4 की वैल्यू में सेट कर देता हूँ dq में ही 0। ठीक है, मेरे हिसाब से कोड हो चुका है कंप्लीट, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं हम लोगों को। ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो चुका है पूरा, ADC STC सब्ट्रैक्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट
सिस्कॉल, ठीक है। तो लेट्स हिट एंड ट्राई, अगर ये चल जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं चलता है तो लेट्स सी जी इसमें क्या दिक्कत है। अभी मैं वही अपना नाज़म में इसको कर देता हूँ, arithmetic.asm एंड arithmetic.asm को मैं इसके चेक पॉइंट बनाता हूँ, ओ में कन्वर्ट करके does not fit in 64 बिट, हाँ ठीक है यही चाहिए हम लोगों को। ठीक है, देन एल डी मैं कर देता हूँ इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन फाइल एंड अरिथमेटिक डॉट ओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा जी डी बी हाइफन क्यू, हमारी फाइल का नाम अरिथ, ये नहीं करता रेडी है, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन। अब यहाँ पे है ट्वेंटी यू आई, तो मेरा यहाँ पे जीडीबी खुल चुका है। नाउ मैं किसमें चीज़ मेरे को करनी पड़ेगी, मेरे को पहले ब्रेक सेट करना पड़ेगा स्टार्ट पे, देन ब्रेक पॉइंट सेट हो गया मेरा, देन मेरे को इसको रन कर देना, रन करते ही ये रन हो गया, बट मैंने अभी लेआउट सेट नहीं कराया तो मेरे को कोई आउटपुट दिखेगा नहीं भी। सो मैं लेआउट एक तो असेंबलर का कर देता हूँ एंड सेकंड लेआउट में लगा देता हूँ रजिस्टर्स का, ठीक है, फिर ना ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेप आई। तो सबसे पहला क्या था मेरा, मूव आर एक्स, मैं यहाँ पे कोड भी खोलता रहता हूँ अपना पैरेलल में, ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ओके, सो ओके है जो भी, सबसे पहला था मेरा मूव आर एक्स, ठीक है। आर एक्स में मेरे को 1 की वैल्यू पास करनी थी, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू आर एक्स के अंदर पास हो गई है। अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप करता हूँ तो मेरी 2 हो गई, देखो ये वैल्यू आर एक्स की वैल्यू मेरी 2 हो गई। अभी ये वैल्यू मेरी 2 कैसे हुई, मैंने आर एक्स में 1 तो पास कर ही रखा था, बट मैंने यहाँ पे ऐड भी करा है 1 को आर एक्स में, ठीक है। देखो अब मूव आर एक्स और ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें आर एक्स की वैल्यू मूव करता हूँ ये, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जो मेरी 2 की वैल्यू वो ओवर हो जाएगी। लेट्स सी, मैं इसमें वापस करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे इसकी वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेरी हो गई आर एक्स की वैल्यू ऑफ सेट। अब इसके अंदर लाइक मैंने ये जानबूझ के करा था कि लाइक अगर इसके अंदर मैं 1 ऐड करता हूँ, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर इसमें आएगा 0। वे 0 क्यों है, आर एक्स की वैल्यू 0 क्यों है मेरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तुमने, यहाँ पे चेंज आया है ई फ्लैग्स में, ई फ्लैग्स में क्या चेंज आया है, सी है विच इज कैरी फ्लैग, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर मैं, ठीक है, अब इसमें देखते हैं एडिंग 1 वाला केस, ठीक है। अपन एडिंग 1 वाले केस में अगर जाते हैं तो 0 इसमें इसलिए आया, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, वी एडेड 1 एंड दैट 1 वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग, ठीक है, जो उसमें था, जो हमने कैरी फ्लैग में देखा था, गॉट कैरी, ठीक है। जो 1 था वो यहाँ पे एज अ कैरी आ गया, इस वजह से इसकी वैल्यू 0 हो, अभी इसमें चेंज आया अपनी कैरी फ्लैग की वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब कैरी फ्लैग की वैल्यू के बाद इसमें हमने करा सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में क्या करा, तुरंत मूव आर एक्स की वैल्यू 0 9 करी मैंने, तो मूव आर एक्स से अगर मैं 0 9 करता तो मेरे आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये असेंबली के अंदर। और वहीं से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ आर एक्स के अंदर 4 को, ठीक है, तो आर एक्स की करंट वैल्यू मेरी क्या है, 9 है,
और मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 9 4, तो क्या आना चाहिए 5। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि लाइक यहाँ तक इजीली समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो ये तो था हमारा रजिस्टर्ड बेस एडिशन। ठीक है, अब हम लोग आए थे मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड पे हम लोगों ने क्या करा, कीवर्ड सेट करे थे। तो ये हमारे दो कीवर्ड है जो कि हम लोगों ने सेट करे थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं वेरिएबल्स देख लेता हूँ कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास अभी। ठीक है, तो वेरिएबल 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे चारों वेरिएबल मेरे डिफाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चारों वेरिएबल है। अब लेट सपोज अभी जैसे अपन एक्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अरे हेल्प एक्स नहीं, सॉरी हेल्प एक्स करते हैं। ठीक है, तो हेल्प एक्स में क्या था अपने पास, जैसे मेरे को ये बड़ा नंबर है, मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, बताता हूँ मैं तुमको। जैसे वैर वन है मेरा, वैर वन मेरा क्या था, 0 था। तो अगर मैं इसको जाइंट से देखता हूँ, 8 बाइट। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्स एक्स जी और इसका एड्रेस में दे देता हूँ मेरा वैर वन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, और वैर वन में मैंने क्या डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे देखो 1 डिफाइन कर रखा है, 0 नहीं सॉरी, 1 डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इतना आया समझ। और यहाँ पे अगर मैं सिमिलरली अगर मैं कुछ भी इसमें करता हूँ चेंजेस, लेट सपोज मैं एक्स एक्स जी एंड एड्रेस दे देता हूँ, इस बार मैं वैर 4 का, वैर 4 जो मैंने वैल्यू डाली है वो 0 है, 0 ही आ रही है। देखिए ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग भी। तो जैसे एक्स कॉमा एक्स सी वैर 3, वैर 3 मेरा ये नंबर है। एंड एक्स कॉम एक्स स्लैश एक्स जी डॉट कॉमा एंड वैर 2 बच रहा है ना अपना, हाँ 2 बच रहा है। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 एंड सो। ठीक है ना, अब इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा ऑपरेशन करने वाले। अभी हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे कीवर्ड पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करा है मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टेप आई करता हूँ। स्टेप आई स्टार्ट करते ही मेरी कौन सी वैल्यू पास हो गई, वेरिएबल 1 की वैल्यू पास हो गई। वेरिएबल 1 की वैल्यू आर एक्स के अंदर पास होगी जो कि थी 1। ठीक है, हो गई पास। तो मेरा वेरिएबल जो आर एक्स का मेरा वैल्यू है वो शिफ्ट हो गया, रीसेट हो गया 1 पे। ठीक है, नाउ अगेन मैं सेट करता हूँ। तो जो मेरा वेरिएबल 4 था, यहाँ पे मैंने पास करा था, देखो वेरिएबल 4, इसकी वैल्यू चेंज इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो मेरे वेरिएबल 4 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये था मेरा मेमोरी बेस्ड एडिशन। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज पे शिफ्ट करते हैं विच इज कैरी। ठीक है, अब देखो कैरी का कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा होता है। कैरी का कंसेप्ट अगर हम लोग देखें तो सिंपल कंसेप्ट होता है। सिंपल कैरी, अब लेट सपोज, ठीक है, मेरे आर एक्स में हमारा कोड में क्या था, सब्ट्रैक्शन, ओके, आर एक्स कॉमा 0। ठीक है, एस टी सी। अब देखो ऐड विद कैरी, जैसे आर एक्स 0 × 2 है, मतलब आर एक्स में मैं ऐड विद कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो एडीसी का मतलब तो मैंने बता ही दिया था, ऐड विद कैरी। ठीक है, तो ऐड विद कैरी अगर मैं कर रहा हूँ आर एक्स के अंदर 0 2, तो इसका फॉर्मेट ये इस हिसाब से जाता है। लाइक अगर मैं इसमें आर एक्स कॉमा 0 × 0 1 लेट सपोज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे अपन समझ लेंगे कैसे क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि आर एक्स प्लस 1, ठीक है, एडीसी। तो एडीसी आ रहे हैं, जैसे एडीसी है, ठीक है, ऐड कैरी करते हैं। तो इसका फॉर्मेट जो होता है, इसको लिख देते हैं हम लोग फॉर्मेट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, लेट सपोज फॉर्मेट ऑफ ऑपरेशन पे बात चली है, तो ठीक है, आर एक्स प्लस, तो इसमें होता है सबसे पहले तो आर एक्स प्लस 1 प्लस कैरी फ्लैग।
ठीक है, ये इस फॉर्मेट पे काम करता है। अब यहाँ पे कैरी फ्लैग की वैल्यू कैसे होगा, ये कैसे होता है, ये कैरी फ्लैग कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि कोड के अंदर तो हम लोगों ने कैरी फ्लैग का कुछ ऐसे दे नहीं रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, STC। ठीक है, अब यहाँ पे वो एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है छोटा सा, कि अगर इफ वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज, ठीक है, सेट, देन आउटपुट is equals to 1, and if value of carry flag is not set, then output is equals to 0। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना कि अगर मेरे कैरी फ्लैग की वैल्यू मैंने सेट कर रखी है, लाइक मैंने STC मेरे कोड में लिखा है, ठीक है, तो आई एम ऑलरेडी सिग्निफाइंग दिस कि मेरा जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू सेट है, तो उसमें वो एज अ 1 लेगा। ठीक है, अगर नहीं है सेट तो उसको एज अ 0 कंसिडर करेगा वो। ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए कैरी वाले में। ठीक है, ओके, सो ये ऐड क्यू आ गया अपना। अ, ठीक है, तो ऐड क्यू वाला जो है हमारा, ठीक है, ऐड क्यू वर्ड है, ये वाली लाइन है वैसे तो। ठीक है, तो हम मैंने थोड़ा पहले ही समझा दिया कंसेप्ट, बट कोई नहीं। तो मैं वापस से इधर स्टेप आई कर देता हूँ। तो उस हिसाब से देखो, अब यहाँ पे कीवर्ड है वेरिएबल 4। अब यहाँ पे मेरी RX की वैल्यू क्या चल रही है, 1। और मेरे को क्या है अब इसमें, मेरे को वेरिएबल 4 के अंदर, ठीक है, 2 की वैल्यू ऐड करनी है। तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे वेरिएबल की वैल्यू 2 सेट हुई है। अब लेट सपोज मैं अगर इसको XG कर देता हूँ, एंड मैं चला जाता हूँ वेरिएबल 4 के अंदर, तो यहाँ पे मेरे देखो 3 वैल्यू सेट हो। अभी 3 वैल्यू कैसे सेट हुई, 1 मेरे पहले ही थी वैल्यू, ठीक है, एंड उसके अंदर मैंने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब होगी मेरी 3। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करोगे तो हाँ, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन टू दिस नेक्स्ट लाइन। इसका कुछ काम नहीं, CLC एंड दिस ऑल्सो। ठीक है, इसमें भी नेक्स्ट। ठीक है, नाउ CMC आ गया मेरा, ये भी आ गया, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, बस मेरा ई फ्लैग्स में आ गया कैरी फ्लैग्स। ठीक है, नाउ CMC हो गया कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। अब इसमें आ जाता है ऐड विद कैरी का कंसेप्ट, जो मैंने अभी लेटेस्टली समझाया था। तो पहले तो मूव RX 0, तो उस हिसाब से RX की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। ठीक है, स्टेप आई, RX की वैल्यू क्या हो गई, 0 सेट हो गई। ओके, सो RX की वैल्यू 0 सेट हो गई। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करें, सेट कैरी फ्लैग कर रहे हैं। सेट कैरी फ्लैग करते ही हमारा जो कैरी फ्लैग का वैल्यू वो 1 सेट हो जाएगा। एंड अगर मैं ऐड करता हूँ, ऐड विद कैरी RX, ठीक है, 0 2, क्या होता है, मेरी जो वैल्यू है RX की उसमें 2 ऐड होगा पहले, देन मेरे कैरी फ्लैग की वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा RX की वैल्यू भी क्या है मेरी 0 प्लस 1, ठीक है, सॉरी +2 एंड +1। तो ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 3। ठीक है, तो जो मेरा इसका रिजल्ट है RX की वैल्यू का आफ्टर दिस, ये हो जाना चाहिए 3। ठीक है, ये रन हो गया। नाउ इसको भी रन करते हैं। सी, यहाँ पे मेरी वैल्यू हो चुकी है 3। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ये सब चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट आ गया अपना सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में वही मैं मूव RX कर दूं, वैल्यू वापस रीसेट हो जाएगी 10 पे। ठीक है, अगर मैं मूव कर दूं स्टेप आई करके, तो यहाँ पे 16 मेरी वैल्यू सेट हो गई है। ठीक है, 3 था ही अपने पास, क्योंकि पहले इसको ऐसे समझते हैं, लाइक
कैरी 3 था अपने पास, आर एक्स की वैल्यू 3 थी विद द कैरी फ्लैग, ठीक है। और कैरी फ्लैग कितना था अपने पास, 1 था, ठीक है। तो 10 प्लस 6 16। अब इसी में से मैं अगर आर एक्स में से मैं अगर 4 माइनस कर देता हूँ तो सिंपल वही वैल्यू आ गई मेरी 12, ठीक है। नाउ अगेन मैं यहाँ पे एक सेट कैरी फ्लैग कर रहा हूँ, तो वहीं पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, ठीक है, 4 को। अब एस टी सी में कर देता हूँ इसको रन, स्टेप आई, एंड देन अगेन मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7 वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 4 माइनस करते ही, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चीज़ चलती है। अब यहाँ पे वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी लास्ट अपना फंक्शन बचा है, देन इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 7 अगर मैंने इंक्रीमेंट करा तो हो गया 8, एंड उसी को मैंने डिक्रीमेंट करा तो वापस हो गया 7, ठीक है। और ये हमारा एग्जिट सिस्टम कॉल चल जाएगा इसके बाद, एंड उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह का, कैसे चीज़ें काम करती हैं एंड कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे असेंबली कोड के अंदर वर्क करते हैं। आई होप आप लोगों को इस चीज़ समझ में आई होगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।